Thank you, Boji. So, student, let us start with the cases of two-dimensional motion. Two-dimensional motion में हमारे पास कई तरह के केसेस होते हैं जिसमें x और y डायरेक्शन में यानी एक प्लानर मोशन के अंदर किसी भी वेलोसिटी को किसी भी एक्सेलरेशन को एक्स और वाई डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर देते हैं और दो वन डायमेंशनल मोशन की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में 2D मोशन या मोशन इन प्लेन को एनालाइज करते हैं। सो डिफरेंट केसेस हम यहाँ पे लेंगे और जस्ट आई वांट कि आप लोग अपनी जो केस नोटबुक है उस नोटबुक को रेडी रखिए और मोशन इन 2D के जितने भी केसेस हैं इनको हिंट फॉर्म में या शॉर्ट नोट फॉर्म में कॉपी करते जाइए ताकि ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी और जब भी कोई क्वेश्चन 2D का सामने आएगा ज्यादातर केसेस इन्हीं चीजों से लिंक होंगे बिकॉज ये जो केसेस मैं यहाँ ले रहा हूँ आई एम लिंकिंग इट विद सम particular problem जो already JEE Main में NEET में पहले ही पूछी गई हैं। Now look on this, it says case of speed calculation of a particle in 2D motion, a very fundamental case. It says the coordinates of a moving particle at any time t are given as x is alpha t cube and y is beta t cube. The speed of particle at time t निकालना है तो as we are having a value of position and x and y position coordinate as a function of time, so आप vx निकाल सकते हैं as dx by dt. This gives us 3 alpha t square and vy you can write as dy by dt which is equals to 3 beta t square. Now in this situation velocity vector is written as vx I cap plus vy j cap. So this gives us 3t square common ले लेते हैं यहाँ पे alpha I cap plus beta j cap. So this is the velocity vector at time t और speed is its magnitude. So its magnitude is given as 3t square root of alpha square plus beta square. That's the way how we get the result. Acceleration पूछा जाए तो acceleration vector भी आप निकाल सकते हैं ax I cap plus ay j cap से और ax और ay इन्हीं के further differentiation से आ जाएगा और acceleration magnitude भी आप calculate कर सकते हैं. So be careful about the fundamentals of situation जहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के साथ गिवन है तो आपको सिंपली डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। फिर कई क्वेश्चंस बिल्ड हो जाते हैं कि वी और ए के बीच का एंगल किसी टाइम पे क्या होगा या टाइम की वैल्यू निकालो जब वेलोसिटी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, न्यूमरस केसेस आर फ्रेम्ड, लेकिन लॉजिक ये का यही सिंपल सा लगता है। सो बी केयरफुल ऑन दिस। Thank you, Boji. Student, another case we are talking about the case of a ball's projection from a roof. All the situation which I am taking, which have already been asked in previous exams, is a simple one, but इस पे बहुत सारी situations बन जाती हैं. Have a look on this. It says a boy playing on a roof of a 10-meter high building. It is always advisable कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए situation को ड्रॉ करते चलिए. 10-meter high building के ऊपर से a boy is throwing a ball at a speed 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. Horizontal से 30 डिग्री पे एक बॉल को थ्रो किया वो भी 10 मीटर पर सेकंड से which can be taken as initial speed u and projection angle alpha. Now in this case it is asking how far from the throwing point the ball be at a height of 10 meter from the ground. 10 meter from the ground means इसी लेवल की बात हो रही है. This is a normal projectile कि इस पॉइंट पे कितना दूर होगा तो this is simply the range of projectile. However ये यहाँ रुकेगा नहीं, फाइनली जाके ग्राउंड पे गिरेगा. तो क्वेश्चंस कई बन सकते थे जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट यहाँ पे सिंपली इस क्वेश्चन में तो रेंज निकालना है तो रेंज कैन बी सिंपली गिवन एज u स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g. सो दिस विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय sin 60 डिग्रीज √3 by 2 into g is 10. So this comes out to be 5√3 meter. That's the answer to this question. तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो ही गया. अब इसमें कई तरह की और चीजें पूछी जा सकते हैं कि जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ग्राउंड पे हिट करने का एंगल थीटा क्या होगा, ग्राउंड पे हिट करने का जो वेलोसिटी होगी या स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज़ हमको टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक बार टाइम कैलकुलेट हो गया तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं. टू कैलकुलेट टाइम यूज वाई डायरेक्शनल मोशन. दिस वाई एंड दिस कैन बी टेकन एज एक्स. upward we are taking plus y, downward it is minus y, as usual what we did in motion in one dimension. तो y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u y होगी u sin 30 डिग्री, दैट इज 10 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस 5 मीटर्स पर सेकेंड. और फाइनली डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक का यानी s इक्वल टू -10 मीटर लेना है. सो व्हाट यू विल यूज s इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. तो s will use as -10 is equals to u y is 5t. ay here you can write as -10 meter per second square because g is acting in downward direction. So this is -5t square. This is a quadratic equation. टाइम निकालो, पॉजिटिव वैल्यू चूज करो. टाइम निकल गया तो अब यहाँ से स्पीड आ जाएगी. vx remains same. vy आप निकाल सकते हैं यहाँ पे. The value of vy will be written as uy plus at. फिर एंगल थीटा हमारे पास आ जाएगा. This tan inverse of vy by vx.
तो उसकी स्पीड वी एक्स वी वाई का स्क्वायर का रूट ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सारे केसेस हैंडल हो जाते हैं। आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस, बट आपको ये लॉजिक समझना चाहिए, किसी भी हाइट से अगर कोई प्रोजेक्टाइल को फायर किया है तो ऐसे केस में घबराना नहीं है। कई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक से डर जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो वैल्यूज आती हैं इतनी लविंग होती हैं कि बहुत आराम से क्वेश्चन हैंडल होता है। तो द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू नीड इन एग्जामिनेशन ऑल टू क्रैक फुल ऑन फुल स्कोर इन फिजिक्स इज योर कॉन्फिडेंस। तो हैव कॉन्फिडेंस टू अटेन दिस लेवल, सर्टेनली आप पूरे स्कोर के साथ ही निकल के आओगे। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट एक और केस देखते हैं। यहाँ पे एक जनरल टू डायमेंशनल मोशन में हम ट्रेजेक्ट्री को कैसे एनालाइज करेंगे। हैव अ लुक हियर, इट सेज अ पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी गिवन है एक्स और वाई की टर्म्स में, और आई कैप जे कैप यानी वेक्टर वेलोसिटी इज गिवन टू अस, वेयर के इज अ कांस्टेंट एंड जनरल इक्वेशन फॉर पाथ वी नीड टू कैलकुलेट। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें अच्छी तरह से पता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी वेक्टर फॉर अ पार्टिकल इन मोशन इज रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस व्हाट वी यूज। तो यहाँ पे हमारे पास वी एक्स का वैल्यू आ गया है के वाई और वी वाई का वैल्यू आ गया है के एक्स, एंड दिस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी एंड दिस डी एक्स बाई डी टी। सो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो 1/2 गिव्स अस दिस इज डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स. So this becomes x dx is equals to y dy, and if we integrate this it gives us x square by 2 is equals to y square by 2 plus c. C is always a constant of integration we need to introduce. So ये वैल्यू निकल के आ गई x square is equal to y square plus 2c, that can be written as c1. So this is the equation, general equation of the path of this particle. हमको सिर्फ x y में रिलेशन बनाना है। आप डायरेक्टली कैसे भी बना सकते हो, कई बार x y अलग अलग निकाल के उनमें से t की टर्म को एलिमिनेट करके x y का रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, या जैसे हमने किया यहाँ पे अगर वेलोसिटीज गिवन है तो डिवाइड करो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन से x y रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कई बार बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन होती है x और y की वैल्यूज की, ये जो कर्व होगा इसकी ट्रेजेक्टरी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालोगे तो c1 निकल के आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। सो बी केयरफुल, इन ऑल सच केसेस तरीका एक ही रहता है कि x और y को रिलेट करो, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करके। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। हैव अ लुक ऑन दिस केस ऑफ अ 3D प्रोजेक्टाइल। कई बार 3 डायमेंशनल केसेस भी जरूरत पड़ते हैं इमेजिनेशन के लिए, लेकिन बहुत इजी केसेस होते हैं। ऑल्दो फिजिक्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस के PIM वीडियोस मिलेंगे दैट यू कैन वॉच दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी एडवांस लेवल। फंडामेंटल लेवल पे इसी तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। हियर इट सेज अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, and it says if the speed of water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet is, अगर किसी पॉइंट से हमने एक फाउंटेन को फायर किया है जो हर डायरेक्शन के अंदर वी कैन से प्रोजेक्टाइल फायर कर रहा है, ड्रॉपलेट्स फायर कर रहा है, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट्स हैपनिंग, ये ड्रॉपलेट अलग अलग डिस्टेंस तक जाएंगे और फाइनली ग्राउंड के ऊपर एक एरिया को वेट करेंगे, एंड दीज आर गोइंग टू स्प्रेड आउट लाइक दिस, एंड इन दिस सिचुएशन इट इज गोइंग टू हैपन। नाउ इन दिस केस हियर वी कैन से कि अगर मैक्सिमम रेंज की बात की जाए ग्राउंड के ऊपर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स वी कैन कैलकुलेट। सो व्हाट आर आर मैक्स इज देयर, वी कैन से आर मैक्स का जो सर्किल होगा, इस सर्किल के अंदर पूरा का पूरा ये सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल करेंगी। सो इन दिस सिचुएशन इफ दिस आर मैक्स, then we can say the maximum area which it is covering to make it wet will be pi into r max square. एंड यू नो वेल आर मैक्स तब होता है जब एंगल 45 डिग्री होता है, और आर मैक्स का वैल्यू यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी राइट एज वी स्क्वायर बाई जी। तो यू जस्ट नीड टू पुट इट ओवर हियर, पाई इंटू वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, दैट गिव्स पाई v2 पावर 4 बाई जी स्क्वायर। This is the way how you can calculate the value of maximum area covered on the ground by the water droplets from the fountain. So यहाँ ये 3 डायमेंशनल चारों तरफ जा रहा है, that's why ग्राउंड के ऊपर ये 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में एक फाउंटेन पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो स्टूडेंट अपकमिंग एपिसोड्स में मैं ज़्यादा केसेस और लेने वाला हूँ, एंड द केसेस विच आई एम टेकिंग अप आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप अपनी केस बुक के अंदर या केस नोटबुक के अंदर सारी चीज़ों को नोट करते जाइए, और देखिए आपके फिजिक्स एटलीस्ट जेईई मेन और नीट लेवल के ऊपर एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाएगी। जी एडवांस में भी ये सारे केसेस दिमाग को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।